आप सभी को जय मसीह की। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने संभाला प्रभु जी। पिता, आज एक बार फिर मौका दिया मेरे यीशु आपकी आराधना करने का, महिमा करने का, प्रशंसा करने का। प्रभु हमारे द्वारा प्रभु जी आपने जो भी रखा है पिता परमेश्वर, आप बातचीत करें पूरी तैयारी के साथ प्रभु जी, हमें बहुत ऐसे इस्तेमाल करें। आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना के यीशु के नाम में, आमीन। ठीक है, आप सभी को जय मसीह की। मैं कुछ बातें आज फिर परमेश्वर के वचन के तहत मैं बताना चाहूँगा। अभी पिछले दिनों, अभी एक दो दिन हुआ है, परमेश्वर बहुत सारे विषयों के लिए बहुत सारी बातें कर रहा है। मेरे फ़ोन में बहुत से मैसेज आते हैं प्रार्थना के लिए, और ग्रुप है, पास्टर ग्रुप है और इवेंजलिस्ट ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं। बहुत सारे लोगों की प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है और बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि यस आई डू प्रार्थना, आई विल प्रेयर, मैं प्रेयर करूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा, हाथ जोड़ के, थंब दिखा के, बहुत सारी मैसेज आते हैं। मैं एक दास होने के नाते एक बात सबसे पहले बताऊँगा। ख़ास तौर से जितने भी ग्रुप में पास्टर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, जितने इवेंजलिस्ट हैं, जितने विश्वासी हैं, जितने पर भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उन सब से एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा परमेश्वर के वचन के तहत। जैसा भजन संहिता 144 अध्याय और उसका पहला पद बताता है, इस पद को ध्यान से सुनिएगा। प्रार्थना कराने वाले व्यक्ति, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, बड़े पासवान, छोटे पासवान, बड़ा इवेंजलिस्ट, ये वो जो भी हो, A to Z, इस पद को आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। ध्यान से सुनने वाली बात है, मेरे हाथों को। यहाँ पर हम और आप अपने आप को रखें, मेरे हाथों को। वो परमेश्वर यहोवा जो हम सब का पिता है और जो हम सब की रखवाली करता है, रक्षा करता है, वो बताता है। हम उससे कह रहे, प्रभु मेरे हाथों को युद्ध के लिए तैयार कर। आज जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आज बहुत से लोग, बहुत से पासवान लोग, पास्टर लोग, बहुत से विश्वासी लोग बीमारी के चपेटे में आ गए। क्यों? जैसे सुनिएगा, अगर हमारे जीवन में पाप है तो हमें डरने की ज़रूरत है। एक प्रभु के दास पास्टर टेनियल राजपूत की हमने एक क्लिप देखी, और वास्तव में ये बात है कि हम अगर पापी हैं तो हमें डरने की ज़रूरत है। अगर हमने पाप नहीं किया तो महामारी हमारे लिए नहीं। हम जितने मसीह में हैं, हम जितने पास्टर्स हैं, हम जितने लीडर्स हैं, हम जितने विश्वासी हैं, आप नए हैं, पुराने हैं, आप जितने सुन रहे हैं, आप सबसे आज परमेश्वर बातचीत कर रहा है कि परमेश्वर ने आपके हाथों को मजबूत किया है। आप क्यों एक दूसरे की प्रार्थना के लिए तरसते हैं? परमेश्वर ने आपको भी मुख दिया है, परमेश्वर ने आपको भी एक योद्धा बनाया है। आपको मालूम है आपको परमेश्वर ने क्यों चुना? इसी के लिए कि आप दूसरों के पास प्रार्थना भेजते रहें, और प्रार्थना भेजने वाले भेज देते हैं और करने वाले लग जाते हैं करने। क्यों? प्रार्थना भेजने वाले से क्यों नहीं पूछा जाता कि तुम पर बीमारी क्यों, तुम परेशान क्यों, तुम पर दिक्कतें क्यों? हम क्यों नहीं साफ साफ लफ्जों में बोलते, पाप करना छोड़ दो, बीमारी से बच जाओगे? हम क्यों नहीं कहते कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, घुटने टेको, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखो? क्यों नहीं कहते? हम क्यों लग जाते हैं प्रार्थना करने के लिए? आप घुटने टेकने लग जाते हैं, आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, आप समूह बना के प्रार्थना करते हैं, आप रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं। क्यों? मेरा सवाल सिर्फ एक है, क्यों? जबकि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। क्या आपको भरोसा है परमेश्वर आपकी चट्टान है? अगर आप विश्वास में हैं तो आप क्या परमेश्वर पिता को अपनी चट्टान मानते हैं, अपनी ढाल मानते हैं? ढाल का मतलब पता है क्या होता है? आपके ऊपर बीमारी, कर्ज, बहुत सारी दिक्कतें अगर आए तो आप अपनी ढाल अपने परमेश्वर को करें, उस ढाल से वो टकराएंगी तो वापस हो जाएगी। विश्वास करते हैं इन बातों पर? नहीं। आज हम क्या करते हैं? देखा, एक विषय आया है प्रार्थना का,
हाथ जोड़कर थम दिखाकर हम प्रार्थना करने लगते हैं। हम उससे क्यों नहीं बात करते? हम कॉल करके क्यों बात नहीं करते कि आप पर बीमारी क्यों आई, जबकि वचन बताता है यहोवा के डरवैयों को कोई घटी नहीं होगी। बताता बीमारी तेरे दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। या तो हम सच्चे हैं या तो वचन झूठा है। क्या है? हम झूठे हैं। ध्यान से सुनिएगा। और वचन झूठा नहीं हो सकता, वचन गलत नहीं हो सकता। ये परमेश्वर पिता के मुख से निकला हुआ वचन है। लिखा है, वह मेरे करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला, वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरे प्रजा को मेरे वश में कर देता है। क्या आज हम हैं परमेश्वर के वश में? क्या जैसा यीशु ने कहा हमसे वैसा हम कर रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल वैसा नहीं कर रहे। आज हम अपनी इच्छा के अनुसार सारे काम कर रहे हैं। हम परमेश्वर की महिमा भी अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। जब टाइम मिलेगा तब हम कर लेंगे। क्यों? ध्यान से सुनिएगा। आप पाप करना छोड़ दीजिए, आप प्रार्थना रिक्वेस्ट डालना भूल जाएंगे। आप पाप करना छोड़ दीजिए, आप बीमारी से छूट जाएंगे। आप पाप करना छोड़ दीजिए, आप कमजोरी से छूट जाएंगे, आप तमाम विपत्तियों से छूट जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं होता हमारे साथ? क्योंकि हम आज भी पाप करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आज के दौर में, आज इस महामारी में वो लोग भी शामिल हैं। ध्यान से सुनिएगा। वो लोग भी आज कोरोना वायरस ऐसे महामारी से चपेटे में आ गए जो पवित्र आत्मा को आपकी कलेशों में आकर उतारते थे, जो कहते थे कि आज सबको पवित्र आत्मा भर भर के मिलेगा। पाव किलो दोगे, आधा किलो दोगे, कितना दोगे? मेरा सवाल है, क्यों आए बीमारी में? आज बीमारी आप पर हावी क्यों है जब आप पवित्र आत्मा उतारते थे? बीते हुए दिनों में आपने सर पे हाथ रख के लोगों को प्रार्थना किया, आपने मुंह पे पानी छिड़क के प्रार्थना किया, आपने बहुत सारे ऐसे कार्य किए और दुष्ट आत्माएं भी चली गई, बीमारियां भी चली गई। तो आज बीमारी ने आपको क्यों पकड़ा? एक छोटा सा सवाल, ध्यान से सुनिएगा। हम देखी देखाई सेवकाइयों को ज़्यादा करते हैं। हम देखी देखा, मैं फिर से कहता हूँ, हम देखी देखाई सेवकाइयों को ज़्यादा करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है आपके तहत? बहुत कम है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लग रहा हो कि वो उतना बड़ा पास्टर है, वो इतना छोटा पास्टर है, वो अच्छा बोलता है, ये ऐसा बोलता है, वो ऐसा करता है, उसके प्रार्थना करने से चंगाई हो जाती है, उसके प्रार्थना करने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, होंगे भाई। आप जिन चमत्कार पर भरोसा करेंगे परमेश्वर के जीवते वचन पर? मेरा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। बीमारी संसार के लोग भी ठीक कर रहे हैं, आश्चर्यक्रम संसार के लोग भी कर रहे हैं। आपसे बड़े बड़े आश्चर्यक्रम करके दिखा देंगे। आने वाले दिनों में मुर्दे जिंदा होंगे। ध्यान से सुनिएगा। अंत तक विश्वास रखना। ध्यान से सुनिएगा। आपका काम सिर्फ ये है, परमेश्वर की महिमा करना, उस पर विश्वास करना, उसके वचन के तहत, उसके नियम के अनुसार आराधना करना, उसके लिए जीना। और आज हम कुछ और कर रहे हैं। आज हम देखी दिखाई सेवकाइयों पर भरोसा रखते हैं। अभी एक पास्टर, मैं नाम नहीं लूँगा, पानी छिड़क के दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। बोतलों में पानी भर लिया है और उसको छिड़क के दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। आज वो बीमारी में पड़े हैं। जब पता चला बाहर का जीवन, नशे का जीवन, क्यों? वो कौन सी आत्माएं जो निकल रही हैं? आप नशा कर रहे हो और आप ही दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हो। क्या चल रहा है? नौटंकी बंद कीजिए। ये सारी नौटंकी बंद कीजिए। याद रखिए, आप याद कीजिए वो जब परमेश्वर ने वो आज्ञा, परमेश्वर की जो आप यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया, मत्ती 28:16 से 20 पद में, उसने साफ साफ बताया हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। आपको मालूम है हमें क्या करने के लिए बोला गया, हम क्या कर रहे हैं? आप ध्यान से सुनने की जरूरत है। देखा, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया और किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आप कौन है अधिकार लेने वाले? कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अगर आप पाप में जीवन बिता रहे हैं, आप कौन होते हैं अधिकार पाने वाले? आप कौन होते हैं उसके पुत्र या पुत्री कहलाने वाले, अगर आप उसके तहत नहीं जी रहे हैं तो? यीशु ने साफ साफ कहा गया, मुझे दिया गया है। यीशु ने कहा
स्वर्ग और पृथ्वी पर सारी बातों का हर एक चीज़ पर अधिकार मुझे दिया गया है। लिखा है यीशु ने फिर मुझे और आपको, हम जितने आज परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, सबको कहा इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हम कब देंगे, कब ये काम करेंगे? आज आपको मालूम है बपतिस्मा देने से लोग डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? बीमारी आ जाएगी। मैं जिस व्यक्ति को बपतिस्मा दूंगा उसके अंदर अगर बीमारी नहीं हुई तो बीमारी आ जाएगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ यीशु मसीह के वस्त्र को छूकर बहुत से लोग बीमारी से चंगे हुए। यीशु मसीह को छूकर, ध्यान से सुनिएगा, कुबड़ी स्त्री के ऊपर यीशु मसीह ने हाथ रखा। यीशु को डर होता कि ये कुबड़ मैं इसको छूंगा तो मुझे भी कुबड़ हो जाएगा, ऐसा था क्या? नहीं, उसके अंदर पाप नहीं था। ध्यान से सुनिएगा, वो महिला जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, उसने यीशु के वस्त्र को छुआ, वो चंगा हो गया। यीशु कहता है मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। आज आपके अंदर से क्या निकलता है? आप जब अपने आप को जांचते हैं, आप व्यक्तिगत में जब अपने आप को जांचते हैं तो क्या पाते हैं? मैं नहीं कहता लोगों के अंदर अपने आप को जांचिए, मैं नहीं कहता मंडली में जांचिए, मैं जरूर कहूँगा आप व्यक्तिगत जाइए, प्रार्थना कीजिए और जांचिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक का न्याय अपने साथ नहीं कर सकते, पता है आपको? हम नहीं कह सकते सुबह से लेकर शाम तक का अगर हम अपने साथ न्याय करें, हम नहीं कह सकते कि प्रभु तू मुझे लेकर जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम सब पाप कर रहे हैं। पाप का भाग इतना बढ़ गया है, ध्यान से सुनिएगा, आदम हवा से लेके आज तक पाप इतना बढ़ता गया है, इसका कोई जवाब नहीं। किसके कारण? ध्यान से सुनिएगा, आज हम परमेश्वर के वचन को एक तरफ रख देते हैं। हम सुनी सुनाई शिक्षाओं, देखी देखाई शिक्षाओं पे ज़्यादा मन लगाते हैं। हम नहीं देख रहे कि परमेश्वर के वचन से बोल रहा है, अलग से बोल रहा है। हम माहौल नहीं देखते, हम कथा कहानियों को जरूर देखते हैं, उसने ऐसा कर डाला, उसने वैसा कर डाला। अरे कर दिया तो कर दिया यार, अभी आप क्या कर रहे हो आपको मालूम है? परमेश्वर मूसा से आपका न्याय नहीं लेगा, मूसा से मूसा का न्याय लेगा, आपको आपसे आपका न्याय लेगा कि मैंने तुझको भी वही काम दिया था, तूने क्या किया। मूसा ने तो कर दिया जो कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, वो अपनी जगह है, वो अपना न्याय देगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको अपना न्याय देना है। आप अपने साथ गद्दारी मत कीजिए, आप अपने साथ धोखा मत दीजिए। आज आप मसीह में हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो मसीह जो हम सबका पिता है, जो हम सबका बाप है। ध्यान से सुनिएगा, आज ऐसा क्यों? हम जो भी प्रार्थना करें, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास जो भी प्रार्थना विषय आता है सबसे पहले उसको पढ़ें, समझे ये क्यों हुआ। उसके बाद उस व्यक्ति से जिस प्रार्थना कराना है उससे बातचीत करें, भाई ये ऐसा क्यों हुआ। अगर आप अपना जीवन बदल सकते हैं तो मैं आपसे आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, ये तो नियम है। यीशु के पास व्यभिचारिणी स्त्री आई, यीशु ने कहा जा फिर पाप मत करना। ध्यान से सुनिएगा, यीशु के पास बहुत सारे लोग आए, यीशु ने साफ साफ बोला अब पाप मत करना। धर्मी व्यक्ति आता है, कहता है प्रभु मैं तेरे राज्य में जाने के लिए क्या करूं। उसने बोला तो सारी आज्ञाओं का पालन कर। वो कहता है मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ। यीशु ने कहा ठीक है, अपनी धन संपत्ति बेच के गरीबों में बांट दे। यीशु ने साफ साफ लफ्जों में बोला। ध्यान से सुनिएगा, आज आप ऐसा बोल सकते हैं, किसी धनी व्यक्ति से कह सकते हैं अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दो, चलो तुम मेरे साथ चलो, प्रार्थना में चलो और तुम मेरे साथ संगति करना, ऐसा बोल सकते हैं। ध्यान से सुनिए, आज हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। आज लोग पैसे के लिए क्या क्या नहीं कर रहे, मालूम है आपको? क्या हम भी आज सेवकाई को पैसे का जरिया बना लें? क्या आज हम परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को प्रकट करने की जगह हम ऐसा ज्ञान प्रकट कर दें जहाँ से हमें पैसा आए और सच्चाई हम नहीं बताएं? और आज ऐसा हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कम लोग हैं जो सच्चाई को प्रकट कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो आज के युग को लेकर आपको वचन की तरह समझा रहे हैं, जो कि परमेश्वर का वचन बहुत पहले ही लिख कर चला गया कि लाशों के ढेर होंगे। आज जो हो रहा है सारी बातें, ध्यान से सुनिएगा, और जो आने वाली बातें हैं वो सारी बातें परमेश्वर के वचन में आपको मिलेंगी आज की डेट की। ऐसा क्यों? परमेश्वर को मालूम था क्या होने वाला है। अभी वो इसलिए चिता रहा है, इसलिए जता रहा है ताकि आप न्याय के दिन ना कह सके प्रभु तुझे मुझसे बातचीत नहीं की।
आप न्याय के दिन यीशु पर दोष ना लगा सके, प्रभु मैं तो तुझे जानता ही नहीं था, प्रभु मैंने तेरी गहराई जानी ही नहीं। आज जो गहराई नहीं बता रहे हैं वो खबरदार। जितने सेवक, जितने टीचर, जितने इवेंजलिस्ट, जितने आज प्रभु के दास आप लोग हैं, जितने आप सच्चाई को छिपा रहे हैं, परमेश्वर आपसे लेखा लेने वाला है। ध्यान से सुनिए। आप लग जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, क्यों? कि सामने वाले से पूछा तेरा जीवन कैसा है, उत्तर में क्या मिलता है? बहुत से की डेट हो जाती है, बहुत से बीमारी और बढ़ जाती है, बहुत से सही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया होता है। ध्यान से सुनिएगा। हर एक विषय के पीछे कोई ना कोई वजह है। ध्यान से सुनिएगा। और उस वजह को बिना जांचे आप प्रार्थना मत कीजिए, नहीं तो उसके शिकार आप हो सकते हैं। मैं फिर कहता हूँ, उसके शिकार आप हो सकते हैं। आप एकदम विषय आपने सुना और एकदम आपने घुटने टेका, परमेश्वर से रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु उस व्यक्ति पर दया कर। आप नहीं पूछते भाई ऐसा क्यों हुआ, आप नहीं समझाते भाई ऐसा मत करना। आप भी तो आपने प्रार्थना के लिए कहा है मैं प्रार्थना करूंगा, आप विश्वास के साथ कहे, आप उसको पहले कहे कि आप बदल जाइए, मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। ऐसा करके देखिए, परमेश्वर आपको विजयी करेगा। कोई भी कुछ भी लिख के भेज दे, आप तुरंत प्रार्थना करने लगते हैं। कुछ प्रार्थनाओं का असर मिलता है, कुछ का नहीं मिलता। ऐसा हम सबके साथ आज होता है। ऐसा क्यों? हम सेवकाई में जब उतरे हैं तो इन्हीं कामों के लिए उतरे हैं क्या? सिर्फ प्रार्थना करते जाओ, आराधना करते जाओ, परमेश्वर का शिक्षा मत दो, परमेश्वर की समझ मत बांटो, उसका ज्ञान मत बांटो। उसका जो गुप्त ज्ञान परमेश्वर आप दास लोगों को बड़ा यत्न करके, ध्यान से सुनिएगा, आप जितने दास लोग हैं सबको बड़ा यत्न करके भेजता आया है। कैसी कैसी परिस्थिति में परमेश्वर आपको निकाल कर लेकर जाता है विश्वासी के पास, एक नए व्यक्ति के पास। उस तक अगर हम सच्चाई प्रकट नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो उसका लेखा कौन देगा? उसका लेखा कौन दे? 20 में बताता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। कब सिखाएंगे? सुनिएगा, यीशु का मेन मकसद था इस पवित्र शास्त्र के, सुनिएगा, मेन मकसद था कि ये पवित्र वचन, इसकी शिक्षा, इसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचे। अभी सच्चाई पहुंचाते पहुंचाते लोग आते थे यीशु से चंगाई का पाने के लिए, वो चंगाई पा जाते थे। बहुत सारी आशीष पाने के लिए वो आशीष पा जाते थे। कई लोग, तरह तरह के लोग पर यीशु मसीह के पास आए, वो सब उद्धार पा कर गए। ध्यान, जिसने सुना उसने उद्धार पाया। वचन भी कहता है जो सुनेगा वो उद्धार पाएगा। आप कान खोलकर सुनिए। हम मसीह के लोग, आप जब पढ़ेंगे मरकुस 16 अध्याय उसका 14 से, तो यहाँ पर भी साफ साफ लफ्ज़ों में बताता है। मरकुस उसका 16-14 से जब पढ़ते हैं, लिखा है, उसके पीछे उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे दिखाई दिया और उसके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि उन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था। उन्होंने उसकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ध्यान से, ईश्वर ने हमें काम दिया है परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, उसकी आज्ञा का पालन कराने के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। आज हम कर क्या रहे हैं? आज हमें ये डर लगता है कि लोग मारने ना लगें। आज हमें ये डर लगता है हम जिसको परमेश्वर का वचन सुना। ध्यान से सुनिएगा, आज हम लोगों में, आज हम खास तौर से दास लोगों में, आज बहुत से ऐसे दास हैं जो मतवाले हो गए। उन्हें दारू पीने में शर्म नहीं आता, उन्हें सिगरेट बीड़ी पीने में शर्म नहीं आता, उन्हें गुटखा खाने में शर्म नहीं आता, उन्हें निगाहें चलाने में शर्म नहीं आता, उन्हें अपने गंदे मन में गंदे विचार लाने में शर्म नहीं आता, पर उन्हें आज परमेश्वर का वचन सुनाने में लज्जा होती है। ध्यान से सुनिएगा, हमें कौन सा काम करने में लज्जा होनी चाहिए? कुकर्म के काम जो संसारिक हैं और जो घिनौने हैं, वो काम करने में हमें शर्म आनी चाहिए। जैसे बीड़ी, तम्बाकू, शराब, गुटखा, ये सारे नशे करने में हमें शर्म आनी चाहिए, या परमेश्वर से प्रार्थना करने में, परमेश्वर का वचन सुनाने में शर्म आनी चाहिए? हमें किन बातों में शर्म आनी चाहिए? आज हम उल्टा कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए हम झिझकते हैं, उसके यहाँ जाएंगे तो वो मारेगा, या हमें शर्म आती है क्या उधर जाएंगे तो हम कैसे अपने रिश्तेदारों को हम कैसे समझा पाएंगे, हम अपने रिश्तेदारों को कैसे बता पाएंगे? क्यों यार, क्यों ये उल्टा काम क्यों?
पौलुस इन्हीं बातों के लिए कहता है, मैं हर बार इस वचन को हमेशा याद रखता हूँ। पौलुस कहता है, तुम किस काम के लिए बुलाए गए हो, तुम कर क्या रहे हो। भला तो ये 1:6 साफ साफ बताता है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है तुम इस तरह के काम करते हो। कहता है मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो विश्वास करेगा, जो उद्धार पाएगा, तो वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। आप कान खोलकर सुन लीजिए। मरकुस अध्याय साफ साफ बताता है 16 का, मरकुस 16 का 16, जो विश्वास करे वह 32 और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनको कुछ हानि ना होगी। वो बीमारों पर हाथ धरेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। ये मसीह लोगों की पहचान है। ध्यान से सुनिएगा। आज हम ऐसा कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो अपने मन में पापों को लेके कर रहे हैं। क्यों? यीशु ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो, जैसा मैं निष्कलंक हूँ वैसा तुम भी निष्कलंक रहो। आज हमें बहुत से दोस्त, आज हमें कान खोल कर सुनने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर का कार्य करते रहना है, परमेश्वर का काम करते रहना है, क्योंकि हम, परमेश्वर ने कहा तुम सारे जगत में जाओ, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार सुनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये एक पहचान है मसीह लोगों की। आपको डरने की जरूरत नहीं। आप अगर पाप करते हैं तो पाप छोड़ दें। आपको बीमारी से, महामारी से डरने की जरूरत नहीं। आप बपतिस्मा भी दे सकते हैं। आपने लोगों को ऐसा ट्रेंड कीजिए, आपने लोगों को ऐसा सिखाइए ताकि वो पाप ना करें और इन सारी महामारी से बचें। मैं फिर कहता हूँ, ऐसा लोगों को सिखाइए, अपनी कलीसिया के लोगों को, आपके मिलने वाले लोगों को ऐसा सिखाइए ताकि उनके अंदर डर ना रहे इस बीमारी का। साफ साफ लफ्जों में कह दिए, पाप करोगे तो बीमारी पकड़ के। अगर बीमारी से छूटना चाहते हो तो पाप करना छोड़ दो। जो यीशु ने हमसे कहा है वही हमें करते जाना। और ध्यान से सुनिएगा, भजन संहिता 144 अध्याय उसका 1 पद जो मैंने सबसे पहले पढ़वाया था, धन्य यहोवा जो मेरी चट्टान है, वे मेरे हाथों को युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वो आपकी ढाल है, वो आपकी पहचान है, वही आपको बचा सकता है। और इस पृथ्वी पर कोई नहीं जो आपको बचा सके इस महामारी से या आने वाली विपत्तियों से। ध्यान से सुनिए, अपने आप को इस काबिल बनाकर रखना है। हमें और आपको, हम सबको ये हमें जान लेने की ज़रूरत है। हमें इस काबिल अपने आप को बनाकर रखना है कि यीशु आए और खुशी के साथ हमें और आपको उठाकर लेकर जाए, कि ऐसा ना हो गुप्त आगमन में मैं और आप यहीं रह जाएं और सारी विपत्तियों का सामना हमें करना पड़े। वो दिन निकट है जब मनुष्य का पुत्र आएगा और हम सबको लेकर जाएगा। अगर हम तैयार नहीं मिले, सजे सजाए नहीं मिले, तो हम यहीं रह जाने वाले। अपने मुख से गालियाँ निकालना बंद कर दीजिए। अपनी आँखों को वह विचार की तरफ लेकर जाना बंद कर दीजिए। अपने मनों में गंदे विचार करना बंद कर दीजिए। अपने कानों से गंदी बातें, गंदे विचार, गंदी सलाह, ये सारी चीज़ें हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को देखें। आज खास तौर से हमें दूसरों को नहीं, अपने आप को देखने की ज़रूरत है और परमेश्वर के वचन से खरी शिक्षा देने की ज़रूरत है। अगर हम प्यार से बोलते रहेंगे तो प्यार से सुनने वाला बिगड़ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, वचन कहता है अपने बच्चों के लिए क्या करो, तुम छड़ी बनाओ। नीति वचन साफ साफ बताता है, बेटे के लिए, ताकि तेरा बेटा, तेरा पुत्र बिगड़ ना जाए, तेरे हाथ से न निकल जाए, उसके लिए छड़ी बनाओ। और परमेश्वर ने हमें जो छड़ी दी है वो ये है, एक दास के लिए। एक दास अपनी कलीसिया को इस छड़ी से हैंडल करता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको इस छड़ी का इस्तेमाल करना है और खरा वचन देना। आप मीठा बोलते रहेंगे, लोग भटकते रहेंगे। आप वो लोग गलत हैं और आप वचन के तहत अपनी कमाई के लिए या अपनी वाहवाही के लिए, या आप अच्छे पास्टर हैं या आप बहुत अच्छे टीचर हैं, ये दिखाने के लिए आप उनको मीठा बोलते रहेंगे। वो पाप कर रहे हैं, फिर भी आप कहेंगे भाई आप बहुत अच्छे हो, बहन आप बहुत अच्छे हो। ध्यान से सुनिएगा, उसका लेखा परमेश्वर आपसे लेने वाला है। अब जो गलत करता है उसको गलत कहिए, जो चोरी करता है उसको समझाइए, जो प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजता है कि मेरी बीमारी के लिए प्रार्थना करो, सबसे पहले उससे बातचीत करो, ये बीमारी बेटा आई क्यों, या भाई ये बीमारी आई क्यों, या अंकल ये बीमारी आई क्यों। जैसा आपके साथ उम्र में है उस तरह से आप बातचीत कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे, उनसे कहना है हम प्रार्थना करेंगे, पर आज के बाद आप पाप नहीं करेंगे।
आज के बाद आप सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना पर ध्यान लगाएंगे। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ आप वचन पढ़ने पर ध्यान लगाएंगे। आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप उसको जानते तो हो, पर उसके बारे में इतना जानते हैं आप कि वो वचन पढ़ता है या नहीं, प्रार्थना करता है या नहीं, वो प्रार्थना में शामिल होता है या नहीं, परमेश्वर की महिमा करता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो पाप कर रहा हो और मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं वो कत्ल करके आया हो और वो प्रार्थना करा रहा है मैं जेल से छूट जाऊँ, और आप प्रार्थना कर रहे हो प्रभु वो व्यक्ति जेल से छूट जाए, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। सुनी जाएगी पर उसका उत्तर नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो कत्ल करके आया है। कोई व्यक्ति पाप करके आके आपसे कहे पास्टर मुझे मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं ऐसा ऐसा फंस गया, और आप लग जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। आप उससे नहीं पूछते आपने पाप क्यों किया। अगर आप मन फिराते हो, आप पाप नहीं करते हो, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, ऐसा कभी बोला आपने? ध्यान से सुनिएगा, हम प्रार्थना तो करते हैं, सारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम उन प्रार्थना विषयों को जांचते नहीं है, परखते नहीं है। आज हमें जांचने की, परखने की बहुत आवश्यकता है। इन बातों को ध्यान रखना है। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के तहत आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। जीवतेमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। आपने प्रभु जी हम सबसे बातचीत किया प्रभु जी, पूरी तैयारी के साथ प्रभु, जैसा आपने अगुवाई किया मेरे प्रभु जी, वैसा हमसे बातचीत किया। आपका धन्यवाद करते हैं। जितने पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं, जितनों ने प्रभु इस सुसमाचार प्रचार को सुना है प्रभु, हर एक का मन हृदय बदलने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज आपके जितने भी दास पिता परमेश्वर, जिनसे कोई गलती अपराध हुआ है, इतने विश्वासी, जितने इवेंजलिस्ट प्रभु, जितने भी पिता पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, नए पुराने प्रभु, हर एक से पिता यदि पाप की हुआ है प्रभु, तो उन्हें क्षमा दया कर मेरे यीशु जी, क्योंकि आपके बिना प्रभु हम कुछ नहीं मेरे यीशु। आपका धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु के नाम में होके मांगते, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष।